गुड इवनिंग यू ऑल, वेलकम बैक टू डे 7 क्वेश्चन। तो डे 7 क्वेश्चन पे जाने से पहले हम डे 6 का सोल्यूशन देखते हैं। तो पिछले कुछ दिन से यार आई वाज नॉट रियली वेल, आई वाज अ बिट अंडर अंडर द वेदर, सो आई कुडंट पुट आउट वीडियोस। सो यस, वी आर बैक विद डे 7 टुडे। ठीक है, तो अपना डे 6 क्वेश्चन जो था दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था कि there are 10 friends in a line, there are 10 friends in a line, and they are wearing, so they are wearing blue और green hats। उनमें से blue और green hats उन्होंने पहनी हुई हैं। ठीक है, and we we make them stand in a line such that जो सबसे हाइट वाइज खड़े हैं, जो सबसे पीछे वाला पर्सन है, दिस गाय, he can only see he can only see the person he can only see the person which is to his front. He cannot see the guys on the back. So the 10th guy can see everyone, but the first guy cannot see anyone. The second guy can see only the first guy and so on. तो ये अपनी सिंपल सी पजल थी। हमने इसमें बताना क्या था, वी हैड टू टेल कि व्हाट स्ट्रैटेजी शुड दे यूज सो दैट 9 आउट ऑफ 10 9 आउट ऑफ 10 ऑफ दीज गाइज कैन टेल द कलर ऑफ देयर हैट करेक्टली। ठीक है, और सिर्फ उनको ब्लू और ग्रीन शब्द वर्ड्स यूज करने हैं। दे कांट यूज एनी सिग्नलिंग, दे कांट यूज एनी साइन लैंग्वेज, हैंड जेस्चर्स, नथिंग। ठीक है, सो दे हैव टू जस्ट यूज दीज टू वर्ड्स ब्लू एंड ग्रीन। सो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी, लेट्स सी। तो इसमें से हमें पता है कि देयर विल बी सम ब्लू सम ग्रीन। सो लेट्स से what if I give the code? So let's say the last guy, so I'll focus on the last guy for now. He can see everyone, correct? He can see everyone. So if we have to get 9 out of 10 correct, right? तो ये कुछ ऐसा बोले जो लास्ट गाय है, he can say something which can indicate, which can give a hint to all of these 9 that what is the color of their hat. ठीक है, so they don't know what is the color of blue and green. It can be 2, 1, 8, 9, whatever. ठीक है, तो what if the last guy says that if I say blue, this means the number of hats in front of me is odd, and if I say green, then the number of hats in front of me is even। ये 10th guy बोल रहा है, 10th guy ये क्यों बोल रहा है? लेट्स से द लास्ट गाय हैज सम कलर, लेट्स से ग्रीन, डजंट मैटर, and this guy has green and this guy has also green and all the others have blue, all the others have blue। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये 10th वाला, अब 10th वाले को क्या दिख रहा है कि इन फ्रंट ऑफ हिम 7 people are wearing blue। so 1 2 3 4 5 oh sorry, 3 and 4 is here, 5 6 and 7 are wearing blue। so he will say he will say blue। so इससे क्या होगा, this guy on the 9th will realize that इसने बोला blue, this means the number of hats in front of the 9th guy should be even if if he himself is wearing blue। अगर 9th की खुद की blue है, then the guys on the front of him should be even number of blues। तो इसके अब 9th को क्या दिख रहा है कि उसके सामने भी odd number of blues हैं। दिस मीन्स 9th को पता चल जाता है कि his hat color is green। सिमिलरली 8th गाय, अब जैसे ही 8th गाय ने सुना कि ग्रीन, 9th ने बोला ग्रीन, तो ही नोज दैट, एंड उसने उसने सुन लिया कि 9th ने ग्रीन बोला है एंड 10th ने ब्लू बोला था। 10th ने अगर ब्लू बोला था, दिस मीन्स इन फ्रंट ऑफ 10th देयर आर ऑड नंबर ऑफ ब्लू हैट्स, बट 9th गाय भी बोल दिया ग्रीन, तो दिस मीन्स दिस 8th गाय ऑल्सो हैज टू बी ग्रीन, बिकॉज उसके सामने तभी ऑड नंबर ऑफ एड्स बचेंगी। अदरवाइज इफ ये 8th गाय भी ब्लू होता, देन ही शुड हैव सीन, उसको अपने सामने इवन नंबर ऑफ ब्लू हैट्स दिखती हैं, बट उसको ऑड दिख रही हैं। दिस मीन्स ही विल ऑल्सो से ग्रीन एंड द साइकिल विल मूव ऑन। अब जैसे 7th पे आ गए, 7th बंदे को दिखेगा कि अच्छा पिछले दोनों ने ग्रीन बोला है, 8th और 9th ने, एंड 10th ने ब्लू बोला था। 10th के ब्लू बोलने का मीनिंग था कि 10th के सामने देयर आर ऑड नंबर ऑफ ब्लू हैट्स,
बट सेवन्थ को दिख रहा है कि मेरे सामने तो यार सिर्फ सिक्स ही, मेरे सामने सिक्स है, मेरे सामने इवन नंबर है, एंड जो मेरे पीछे के सारे हैं दे ऑल सेट ग्रीन, सो दिस मीन्स आई मस्ट बी ब्लू। तो उसने सेवन्थ ने अपनी हैट का कलर बता दिया ब्लू, एंड दिस मीन्स all of them can tell their color of hats in the same fashion. So this was the solution for day 6. उनको ब्लू या ग्रीन को ऑड और इवन का एक कोड देना था, उससे they could have easily solve it. So आप लोगों में से काफ़ी ने इसको easily solve कर लिया, ठीक है। So it was a really interesting question. So let's move on to question for day 7. Welcome back everyone to day 7. Day 7 हमारे पास एक पजल है जिसको हम बोलते हैं ऑड पेयर सुडोकू। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी काइंड ऑफ पजल, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मल सुडोकू भरते हैं वही सेम रूल्स, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ ट्विस्ट हेयर। सो द ट्विस्ट इज दैट across these circular dots, the sum of digits should be odd. So let's say uh, this number 6. So across these two boxes, तो ये डॉट इन दो बॉक्सेस को कवर कर रहा है, इन दो बॉक्सेस में द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी ऑड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर क्या क्या आ सकता है, दिस मीन्स हियर आपको ऑड बनाना है तो 6+1 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि 6/6 का है ये, 6/6 का स्क्वायर है, तो इसमें 1 to 6 तक ही आ सकते हैं एक नंबर, 135 आ सकता है इन इस स्क्वायर में। सिमिलरली आप कोई और स्क्वायर देख लो, जैसे दिस स्क्वायर, ये अगर ऑड नंबर है तो इसमें सिर्फ इवन नंबर ही आ सकते हैं, दैट इज 2, 4 एंड 6। बट आप देखोगे इस बॉक्स में देयर इज अ 4 ऑलरेडी, देयर इज अ 6 इन दिस लाइन, सो ओनली 2 कैन कम हेयर, ठीक है। तो ये बड़ी एक सिंपल सी सुडोकू है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं आगे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा इसमें, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। एल्स इट्स अ वेरी मीडियम काइंड ऑफ पजल। इफ यू पुट अप, अगर आपको सुडोकू सॉल्व करनी आती है, दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू गाइस। सो लेट्स सी हु कैन सॉल्व इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर day 7.